पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसा के बाद काबू में हालात। दुकान से जुड़े विवाद को लेकर शुरू हुई थी हिंसा। भीड़ और पुलिस में झड़प, कई पुलिस वाले घायल। बंगाल पुलिस के मुताबिक दक्षिण 24 परगना के हिंसा प्रभावित इलाके में स्थिति सामान्य, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात। हिंसा में 5 लोग घायल, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। बीजेपी ने की प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, डीजीपी ने मिलने से किया इनकार। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार, कहा पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मामला भड़के। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं भड़काऊ बयान। स्थानीय मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी, कांग्रेस नेता नाना पटोले का आरोप। जयशंकर के बयान से साफ, हमले से पहले पाकिस्तान को बताया, यानी बच्चों की तरह खेला गया कंप्यूटर गेम। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, नहीं पकड़े गए बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी। पुलवामा का सच भी सामने नहीं आया, ट्रेड के लिए रोका गया ऑपरेशन सिंदूर। दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए की कार्रवाई का डर, किराएदारों ने खाली किए मकान दुकान। डीडीए के 15 दिन का नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद इलाके के लोगों में बुलडोजर की दहशत। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर राजा हत्याकांड के 5 आरोपी। सोनम को बाकी आरोपियों से रखा गया अलग। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में की जा रही है उसकी निगरानी। मेघालय पुलिस की हिरासत में राजा रघुवंशी की हत्यारोपी पत्नी सोनम। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में रहा, सामान्य व्यवहार नहीं कर रही किसी से बात, जो भी खाना मिला खा लिया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आज भी झेलना पड़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस मर्डर की पूरी गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुलिस के हाथ अब तक क्या क्या सुराग लगे हैं, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। राजा हत्याकांड में अहम सुराग, सोनम के फोन की तलाश जारी। डीआईजी ने कहा, इंदौर से मिले हत्या में इस्तेमाल कपड़े। सभी आरोपियों ने कबूला हत्या करने का गुनाह। राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाने का किया दावा। कहा, साफ नहीं कि सोनम पहले आई थी शिलोंग। अभी तक लव एंगल ही नजर आ रहा है मर्डर का मोटिव। शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन में रखे गए सभी आरोपी। जांच में सोनम के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं। एसआईटी पहले अलग अलग फिर आमने सामने बैठाकर करेगी आरोपियों से सवाल। राजा हत्याकांड में सोनम राज सहित 5 आरोपी। शिलोंग में सोनम राज में नहीं हुई बात। मानसिक और तबियत का पुलिस रख रही है ध्यान, जिससे हो सके पूछताछ। राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से मिलकर मांगी माफी। कहा, मेरा वकील लड़ेगा परिवार का केस, अगर सोनम दोषी तो दी जाए फांसी। राजा रघुवंशी की मां ने बेटे की हत्या के आरोपी सोनम के भाई गोविंद को बताया निर्दोष। राजा की भाभी किरण रघुवंशी बोली, नहीं चाहिए किसी की माफी, सोनम को हो फांसी। गोविंद रघुवंशी ने कहा, ढाबे से सोनम के फोन करने पर सोनम को बताया कि राज हो चुका है अरेस्ट। प्रेम संबंधों से इनकार। कहा, राज बनवा था तैराकी, कहता था दीदी। राजा हत्याकांड को कैलाश विजयवर्गीय ने बताया इंदौर को कलंकित करने वाली घटना। एमपी के मंत्री ने कहा, बच्चों को संस्कार ना दिए जाए तो वो सोनम की तरह बन जाते हैं। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति की खबरें। आरसीबी कार्यक्रम में राज्यपाल के शामिल होने का मामला। सीएम सिद्धारमैया ने खारिज की गवर्नर के खुद जाने की अटकलें। कहा, मैंने उन्हें दिया था प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। कहा, कांग्रेस हर बार करती है ऐसी मांग। बेंगलुरु हादसे पर हमने मांगा सीएम का इस्तीफा, तो इसे गलत बोलना ठीक नहीं। निकाय चुनाव में गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस। प्रदेश अध्यक्ष को फैसले लेने का अधिकार, हम महायुति के तहत लड़ेंगे चुनाव। कुछ जगहों पर हो सकती है दोस्ताना लड़ाई। मोदी सरकार के 11 साल, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आज से मुसलमान मोदी के साथ अभियान। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार का 1 साल। अमरावती में आज सुशासन स्वर्णिम आंध्र का आयोजन। राज्य सरकार गिनाएगी अपनी उपलब्धियां। नकली बीज खाद पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। दिल्ली के किसानों को भी मिलेगा केंद्रीय योजनाओं का फायदा। पीएम आवास पर दिल्ली के विकास को लेकर अहम बैठक। मीटिंग में दिल्ली में 100 दिनों में हुए विकास के काम पर चर्चा। दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसद भी हुए शामिल।
अखिलेश के बयान पर साक्षी महाराज का पलटवार, ऐसी पार्टी के लोगों को उत्तर देना सही नहीं समझता। जिस दिन जनता कहेगी हम गलत, उस दिन कार्यप्रणाली पर करेंगे चर्चा। आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत का मथुरा दौरा, 2 दिन के प्रवास के दौरान संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। 13 जून को स्वयंसेवकों को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ ले रही है। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। आज बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता लेंगे हिस्सा। उप समितियों के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक, सीट शेयरिंग, फॉर्मूला, प्रचार अभियान, चुनावी मुद्दे पर होगी चर्चा। बड़ा सवाल, क्या आज औपचारिक रूप से होगा गठबंधन के सीएम चेहरे का ऐलान। रोजगार पलायन मुद्दे पर आज बिहार कांग्रेस का हल्ला बोल, राज्य के सभी जिलों में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रोजगार भवन के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रोटेस्ट। बिहार में चिराग की विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बीच आज एलजेपी-आर की पटना में अहम बैठक। बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी है नजर। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने पर आरा में बोले जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, बिहार में बड़ी भूमिका निभाने के लिए छोड़ना होगा दिल्ली का मोह, बिहार में बिताना होगा अधिक समय। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा की सभी सीट पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अकेले ही लड़ेंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पाकिस्तान के पक्ष में पूरी तरह खड़ा हो गया है अमेरिका? जानिए 9 सेकंड न्यूज में। अमेरिका में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विरोध। इमरान खान की पार्टी पीटीआई 14 जून को वॉशिंगटन में करेगी प्रदर्शन। पाकिस्तान एम्बेसी के सामने करेगी मुनीर का विरोध। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का दावा, पीएम मोदी से की शेख हसीना पर बात, कहा कि उन्हें बोलने से रोके। मिला जवाब, सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। 9 सेकंड न्यूज में अब डालते हैं देश की बाकी बड़ी खबरों पर एक नजर। बाटला हाउस इलाके में प्रस्तावित डिमोलिशन का मामला, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने वापस ली याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा प्रभावित पक्ष दाखिल कर सकता है अपील। दिल्ली हाईकोर्ट की फिलहाल डीडीए कार्रवाई पर रोक नहीं, प्रभावित लोगों को अधिकारियों से संपर्क के लिए दिया 3 दिन का समय। लोगों ने कहा निर्वासन का इंतजाम करे डीडीए। एनडीएमसी काउंसिल की बैठक आज, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक। तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का आ सकता है प्रस्ताव। यमुना सिटी सेक्टर 21 में फिल्म सिटी निर्माण की कवायद तेज। 16 जून को हो सकता है फिल्म सिटी का शिलान्यास। पहले चरण में 230 एकड़ क्षेत्र में होगा फिल्म सिटी का निर्माण। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों में इजाफा। बुधवार को अलग अलग इलाकों से कोविड के 8 मामले आए सामने। 2 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। मुरादाबाद में डॉक्टर समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के जीएमसी की डॉक्टर मिली कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों की भी हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोविड के नए वेरिएंट की पुष्टि। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। फिलहाल मरीज को किया गया आइसोलेट। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ का मामला। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, इवेंट कंपनी के 3 अधिकारियों की अंतरिम जमानत पर आ जा सकता है फैसला। बेंगलुरु में भगदड़ मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगदड़ मामले पर लिया था स्वतः संज्ञान। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज। हिसार की स्थानीय अदालत ने खारिज की याचिका। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम और हसीन को आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस कस्टडी खत्म होने पर होगी कोर्ट में पेशी। यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लू चलने की आशंका। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। बढ़ती गर्मी की वजह से कश्मीर में जल्द शुरू हो सकती है स्कूलों की छुट्टियां। पिछले 1 हफ्ते से गर्मी का सितम, मौजूदा स्थिति के हिसाब से फैसला लेगी सरकार। वाराणसी में गर्मी का सितम झेल रहे लोग। भीषण गर्मी की वजह से घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सड़कें सुनसान, बाजारों में भी चहल पहल नहीं। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के गोपालगंज में नाबालिग लड़की की हत्या में खुलासा। हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। लड़की के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। गन्ने के खेत से मिला था लड़की का शव। उत्तराखंड के किच्छा में कार सवार शख्स पर हमला। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पुलिस कर रही है तहकीकात।
मसूरी में लड़की से छेड़खानी करने पर पर्यटकों पर कार्रवाई। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 5 युवकों का किया चालान, कार को सीज किया। नोएडा के सेक्टर 12 में गोली मारकर युवक की हत्या। मृतक युवक के साथ साथ ही आए थे दोनों आरोपी लड़के। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों का सुराग तलाश रही है पुलिस। अमरोहा पुलिस ने लिया डकैती की घटना में खुलासा। गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। 25 मई को 4 घरों में डाली थी डकैती, लूट का सामान बरामद। पंजाब के कपूरथला में एचडीएफसी बैंक में हुई 36 लाख की लूट में गिरफ्तारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया। गोरखपुर में फरार चल रही लेडी डॉन पुतुल मौर्य के खिलाफ कुर्की की तैयारी। सरेंडर नहीं किया तो मकान पर चल सकता है बुलडोजर। लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। एमपी के बुरहानपुर में पकड़ी गई अवैध शराब। 8000 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद शराब की कीमत करीब 94 लाख। उत्तराखंड के धारचूला में कमलेश हत्याकांड को लेकर लोगों का प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी देने की मांग। 7 जून को चाकू से गोद कर की थी कमलेश की हत्या। लखनऊ के लालपुर इलाके में डायल 112 के सिपाही पर मारपीट का आरोप। लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार की पिटाई की। लड़की को छत से फेंकने का आरोप, मामला दर्ज। फतेहपुर में दोबारा कराया गया लड़की की लाश का पोस्टमार्टम। परिजनों के गैंगरेप के आरोपों की पुष्टि करने के लिए पोस्टमार्टम कराया। सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिली थी लड़की। झांसी में महिला सिपाही के दूसरी जाति में शादी करने पर ग्रामीण नाराज। पंचायत बुलाकर किया लड़की के परिवार का बहिष्कार। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। हापुड़ में रेल ट्रैक पर बाइक से स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। जीआरपी ने लिया मामले पर संज्ञान। रील बना रहे 3 युवकों को अरेस्ट किया गया। और आइए अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही बाबा बर्फानी की यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अमरनाथ गुफा पहुंचकर पहली पूजा अर्चना। कानपुर में दुकान में लगी आग। आनंद बाग चौराहे के पास आग लगी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। हापुड़ में बिजली के तारों में लगी आग। गर्मी बढ़ने की वजह से आग लगने की आशंका। घंटों तक ठप रही कई इलाकों में बिजली सप्लाई। बदायूं में ट्रांसफार्मर में लगी आग। देखते देखते आग की लपटों में घिरा ट्रांसफार्मर। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। लखनऊ में मैनेजमेंट स्कूल में लगी भीषण आग। स्कूल की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के प्रतापगढ़ से सिक्किम घूमने गए कौशलेंद्र और अंकिता का कोई सुराग नहीं। भारी बारिश के दौरान वाहन नदी में गिरने के बाद से लापता। बेटे और बहू की सलामती के लिए परिवार वाले कर रहे हैं दुआ। एमपी के रतलाम में नाबालिग लड़के से शादी का दबाव बना रही शादीशुदा महिला। 2 निकाह के बाद महिला के पहले से ही 2 बच्चे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर महिला पर एफआईआर। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कार और बाइक की टक्कर। बाइक सवार को आई गंभीर चोट। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के समय कार की रफ्तार बताई जा रही थी काफी ज्यादा। तमिलनाडु के मदुरई में फूड पॉइजनिंग से 107 लोग बीमार। धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। ज्यादातर लोगों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत। रुद्रप्रयाग में मारा गया कई लोगों की जान ले चुका गुलदार के बढ़ते हमलों से गांव वालों में था आक्रोश। लोगों ने रोड जाम कर जाहिर किया था गुस्सा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।